थोड़ा व्यवधान है ना, ये जीवन में व्यवधान रहता है, जीवन ही व्यवधान। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, अगर अच्छा लगे तो आप भी बोलो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सभी लोग बोलेंगे ना। आते जाते हुए, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। एक बात बोलो कि परमात्मा तुम्हारी जितनी आज तक परमात्मा ने सुना। अभी भैया कहने लगे कि रोड महाराज जी से मैं कहा करता था, सब सड़कें इधर उधर नहीं थी, तो रोड महाराज जी ने तो बनवाई नहीं। लेकिन मैं जिस पथ पर चलता रहा, मैं जहाँ जहाँ गया और मुझे अगर खराब रोड दिखी तो मैंने मन में ये जरूर किया कि अब तभी यहाँ पर रोड बन जाए। तो उस अंतराल में आता ही नहीं गया। बनवाया सरकार ने, बनवाया आपके धन ने, नाम अहंकार का लिए हम घूम रहे हैं कि फलाहारी बाबा ने हथैया क्षेत्र में रोडें बनवाई। न मैंने नहीं बनवाई, लेकिन मेरे परमात्मा ने मेरी सुनी जरूर, क्योंकि बन तो गई। तो आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रास्ते में जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, स्नान नहीं किया, कोई जरूरत नहीं, रात में जग गए हो, कहीं जा रहे हो, साइकिल से, पैदल, किसी भी प्रकार जा रहे हो, जा आप रहे हो, चल पैर रहे हैं, देख आंख रही है, सुन कान रहे हैं, जवान तो कुछ नहीं कह रहे, वो तो शांत है। तो आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम प्यारे मेरा जीवन है तेरे ही सहारे, मेरे प्यारे मेरा जीवन है तेरे ही सहारे। मेरे राम 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 सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरी नैया का किनारा बन जाओ, मेरी नैया का किनारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, बोला करो, राम गाया करो, वो सुनेगा तुम्हारी कभी ना कभी, वो सुनेगा तुम्हारी कभी ना कभी, और दर्शन भी देगा कभी ना कभी, और दर्शन भी देगा कभी
खेद मन में कभी तुम न लाया करो, खेद मन में कभी तुम न लाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कितने लोग श्रवण कर रहे हो? मैं तो सभी को नहीं देख रहा, लेकिन सब मुझको जरूर देख रहे हैं सामान। तो क्या आज से निश्चित हो जाएगा आपके जीवन में ये लाइन उतरेगी कि राम बोला करोगे, राम गाया करो? कोई मिल जाए कहीं नहीं, व्यर्थ की बात नहीं करनी। राम बोला करें, राम गाया करेंगे, कोई मिल जाए, आपस में मिल जाए, राम राम बोला करेंगे। अगर आप राम राम बोलोगे तो वो राम राम सुनेगा, वो भी बोलेगा, तो आप सुनोगे, नुकसान तो होगा ना। रा कहे तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़। जब मुंह खुलता है, रा कहते हो तो मुंह खुलता है, प्रैक्टिस करना। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, और पुण्य माँ आवन चहत होत मकार किवार। और जैसे ही माँ आता है वैसे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और रा जब कहते हैं तो अंदर का जो भी पाप है, जब ये फाटक खुलता है तो बाहर निकल जाता है। और सीता के कहने का क्या लाभ है? सी कहे सुख उपजय, सी कहे सुख उपजय, और ता कहे तमनाश। सी कहे सुख उपजय, ता कहे तमनाश। तुलसी सीता के कहे राम बसे ही पास। बोलना चाहिए, इसीलिए सीताराम बोल। कथा सब लोग जानते हैं। ये जो सीता है ना, ये सीता लक्ष्मी का अवतार तो है ही, लेकिन सीता भक्ति है, सीता भक्ति है। राम ज्ञान है और लक्ष्मण वैराग्य। ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये वनवास में प्रवास कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ब्रह्म जीव और माया। ब्रह्म जीव लक्ष्मण, ब्रह्म राम और माया मां जानकी। ज्ञान राम, वैराग्य लक्ष्मण और भक्ति मां जानकी। भक्ति का हरण हो गया है, भक्ति का हरण हो गया है। यद्यपि जिस भक्ति का हरण हुआ है वो भक्ति रूपी सीता, वो माया की सीता, वो सीता माया की है। क्योंकि सीता जो पहली सीता थी वो सीता प्रथम अनल महरा की, वो सीता अग्नि में भगवान राम ने सौंप दी थी। क्योंकि यहाँ निशाचरों का भय है, इसलिए सीता प्रथम अनल महरा की, प्रगट कीन चाह अंतर साखी। वो जब सीता को वापस करता है तब उस साक्षी को प्रकट करने के लिए अग्नि भगवान स्वयं मां जानकी को लेकर के आते हैं। और वो भगवान राम के श्री चरण और उन पर एक भावमाला चढ़ी हुई है और अंजुलि में लिए हुए, ऐसा चित्र मानस में दिखाया गया है। तो भक्ति का हरण हो गया है। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। पावक में अग्नि में निवास कर दिया। यहाँ पर सीता का प्रतिबिंब रहता है, जो प्रतिबिंब लंका जाता है। भक्ति लंका चली गई है, भक्ति को लेकर के चला गया है आतताई रावण। उस भक्ति को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति जब सीता है तो क्या राम की आराधना करने से क्या आपको भक्ति मिल जाएगी? ज्ञान तो मिल सकता है, भक्ति का मार्ग तो मिल सकता है, लेकिन भक्ति मां जानकी ही देती है।
ध्यान देना, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेना देना नहीं है। लेकिन ये मान लेना कि अगर सुनने में तुम चालाकी करोगे तो तुम्हारा अंदर बैठा भगवान तुम्हारे हर कर्मों की निगरानी कर रहा है। ये तुम जानो कि सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा जो हो रहा है ये उसकी लीला मान करके मैं यंत्रवत बैठा, मैं कुछ नहीं करता। मां जानकी लंका में है और परमात्मा ये भी कहता है, गोस्वामी तुलसीदास की मानस भी कहती है कि हमें सब नहीं पा सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सब नहीं, सो मन वही पाता है जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मुझे कपट रखने वाला व्यक्ति प्रिय नहीं है, मुझसे छल रखने वाला। मुझसे छल का मतलब परमात्मा से छल नहीं। हम अगर आपको मानते हैं और आपसे हम छल रखते हैं तो हम आपको नहीं मानते हैं, हम परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि परमात्मा तो सब में है। अगर सब में है तो क्या इनमें परमात्मा नहीं है? और मैं इनको मानता हूं और ये तो समझते हैं कि हमको महाराज ये सही मान रहे हैं, और मैं अगर कपट रखता हूं तो इनको सही मानने का फल मिलेगा और मुझको कपट रख करके प्रेम रखने का फल मिलेगा। इसलिए कपट नहीं उसको प्रिय है, उसको छल नहीं प्रिय है। और वो छल हम प्रार्थना करते हैं। अरे आज जो प्रार्थना करके बचपन में हम आए, आज भी प्रार्थना स्कूल में वो होती है, लेकिन उस प्रार्थना पर लाखों में कोई एक चला होगा। छलदम्भ द्वेष पाखंड झूठ, छलदम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय 6 चीजें से निस्दिन दूर रहे। लाओ ढूंढ करके जो इन 6 चीजों से दूर है, ढूंढो, तलाश करो उसकी, ढूंढ के लाओ, मिल जाए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए हैं और मैं भी उसे गुरु के रूप में स्वीकार कर लूंगा जो इन 6 चीजों से परे हो। आप महाराज जी परे हैं, मैं कहा कहता मैं परे। तुमको अगर दिखे मुझमें सच्चाई तो तुम मानो, तुमको अगर दिखे कि कुछ इसमें तत्व है तो तुम मुझे मानो, अगर तुम्हें लगे कि कोई सच्चा मार्ग मिल रहा है तो तुम मुझे मानो, और अगर तुम्हें तुम्हारी आत्मा स्वीकार न करे एकांत में तो संत बहुत आते जाते हैं, मैं कोई संत है। तुम्हारी आत्मा सच और झूठ को स्वीकार करती है, अच्छे बुरे को तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है, न्याय और अन्याय को तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है, अपने और पराये को तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है। तब तुम किसी को मानते हो। किसी के कहने से कोई किसी को नहीं मानता, न पहचानता, न जानता। ये कोरा नाटक। वो भक्ति वहां चली गई। निर्मल मन। अब तू करे क्या कि मन जो है वो सौंप दे किसको? उस ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म जो ज्ञान रूप में राम है, उस मन को सौंप दे। अब उस ब्रह्म का ये काम है कि उस निर्मल मन को भक्ति के पास ट्रांसफर कर दे। जरा ध्यान देना मैं जो कहना चाहता हूं। प्रेम करने का विषय नहीं, प्रेम तत्व है श्रीमान। लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है, गॉड इज वन, ईश्वर एक है। लेकिन ये आज का दिल जो दालान बना है ना, दिल क्या हो गया? पूरा दालान, पूरा हथोइया दिल में समा जाए। कभी कभी देखो ना, दिल के कार्टून बन करके बनाए जाते हैं, दिल के चित्र। हम सोचते हैं दिल है कि क्या है, भगवान जाने। इतना बड़ा दिल। हमने तो पढ़ा था कि दिल जो चने का, भीगे हुए चने का जो तल होता है उसको अलग करो, थोड़ा जुड़ा रह जाता है, दिल उतना ही है। लेकिन दिल आज का दालान है, फिर भी उस दालान में एक भी दिलवर नहीं है, एक भी दिलदार नहीं है। वाह वाह रे प्रेम, प्रेम करते हो, नाटक करते हो। ये दिल है ना, दिल एक ही तो है, कई तो नहीं है। किसी के पास 2 दिल हो तो बताओ, एक ही दिल है ना। एक दिल है, किसको किसको दोगे? बोलो, आज यही फैसला हो जाए, दिल किसे दोगे? और जिसको तुमने दिल दिया, दिल देने के बाद क्या तुम्हारे पास फिर दिल कोई दूसरा रह गया जो तुम हमको दोगे? दिल तो एक ही है, और वो दिलवर भी एक है, और वो दिलदार भी एक है। वो दिल तुम्हारा है,
वो भी तुम्हारे अंदर है और वो दिलवर भी तुम्हारे अंदर है, इसलिए दिल बाहर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर लगा रहे हो तो धोखा खा रहे हो। दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। गाना होगा तो होगा, लेकिन हम शब्द पर ध्यान देते हैं। तो भक्ति वहां चली गई है और तुमने अपना निर्मल मन ज्ञान रूपी परमात्मा को समर्पित कर दिया है और उस मन को ट्रांसफर कर रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम। आध्यात्मिक संदेश देते हैं श्री हनुमान को, जाओ तत्तु प्रेम कर ममयर तोरा। भक्ति वहां निवास कर रही है। तुम कैसे चली गई वहां? मां जानकी ने स्वीकार किया है कि अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। मैंने अपना अवगुण मान लिया है। मां जानकी ने अपना अवगुण मान लिया। माता बहनों, अगर तुमसे परिवार में कहीं गलती हो जाए तो अगर नहीं भी गलती तुमको मालूम पड़ रही है और गलती तुमको लोग दे रहे हैं तो अपनी गलती मान लेने में पारिवारिक बहुत ही कलह बच जाएगी। उन्होंने गलती अपनी मान ली कि मैं आपसे अलग हूं। इधर से संदेशा क्या जा रहा है राम का कि हमारे तुम्हारे जो प्रेम का बीच का तत्व है, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, वो जानत प्रिया एक मन मोरा। वो केवल मेरा ही मन जानता है और वो मन मेरा नहीं है, वो तो मन निर्मल मन है ना, वो तो एक जीव का मन है ना। तो तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और सो मन सदा रहत तोहि पाही। वो मन कभी राम के पास नहीं रहता है, वो मन सदैव तुम्हारे ही पास रहता है। सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीत रस वही प्रेम। जान प्रीत रस, इतने प्रेम में भाव है लेकिन रस नहीं है, रस तो प्रीति में। जान प्रीत रस इतने ही मानी। और उधर से वो स्वीकार करती है अपनी गलती को और कहती है कि अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। और मां जानकी वो कैसे? नाम पाहरो दिवस निस। सीता के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। नाम पाहरो दिवस निस, आठों पहर नाम राम नाम का पहरा लगा है। 8 पहर होते हैं रात और दिन में मिलाकर। नाम पाहरो दिवस निस, और ध्यान में भी कोई दूसरा नहीं है। वही पतिव्रता, वही साध्वी, वही सौभाग्यशालिनी देवी स्त्री है जो निरंतर अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष की छाया का भी चिंतन नहीं करती है। वो है जानकी की भावना, वो है सती की भावना, वो है पार्वती की भावना। नाम पाहरु दिवस निस रात, दिन रात नाम का पहरा लगा हुआ है। ध्यान तुम्हार कपाट, और उस के जो दरवाजे हैं वो ध्यान रूपी दरवाजे हैं। ध्यान तुम्हारे पाठ, निरंतर ध्यान हो। और लोचन, ये जो नेत्र है वो कहाँ है? वो केंद्रित है, वो जंत्रित है, वो कीलित है।
लोचन निज पद जंत्रित, वो केवल अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देख रहे। लोचन निज पद जंत्रित, तो प्राण जाए किस बात? कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से प्राण निकल जाए तुम्हें? हम तो तुम्हारी याद करेंगे। कभी याद में हम आज भी कमरे में कह रहे थे कि मुझे आंखों में लोड लग रहा है, मुझे भार लग रहा है, तो श्रीमान कृष्णा भैया उत्तर दे रहे थे, आप बोले नहीं उसका थकान। ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं उसका थकान, हम बोले नहीं उसका थकान नहीं, बोले तो हम हैं। महाराज जी, हम लोगों को जो आनंद प्राप्त हो रहा है इसकी, अरे आनंद प्राप्त हो, और एक आनंद देते देते प्रयाण कर जाए। तो अगर ऐसा भी संभव है परमात्मा कि हम, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से, मेरी किसी भी वक्तव्य से या सत्संग से अगर किसी का कल्याण होता हो और मेरे प्राणों की भी अगर बाजी लग जाए, तो मैं मानूंगा कि तूने मुझसे मेरे जीवन का मूल्य ले लिया, तूने मुझे जीवन का धन्य कर दिया। और क्या है वो शक्ति हमें दो दया ने। मैं तो मानता हूं कि अगर मैंने ये प्रार्थना की थी तो आज उसका मेरे अंतःकरण में जरूर उसका तेज है कि वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर कट जाओ। उसने तुमको सब शक्ति दी, वो शक्ति दो हमें। उससे तुमने ये नहीं मांगा था कि कौन सी शक्ति दो हमें। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप लाइन से समझौता कीजिए। वो शक्ति हमें दो, तुमने कहा है वो शक्ति हमें दो, तुमने ये नहीं कहा है कि ये शक्ति हमें दो। वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर कट जाओ। ठीक है, उसने तुमको शक्ति दे दी, सोचने की, समझने की, धन की, धन रूप मद पद प्रतिष्ठा सब कुछ दे दिया उसने। किस लिए शक्ति दी थी? कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। अपना आत्मनिरीक्षण कीजिएगा श्रीमान, घर में जाकर के कि कितनी 24 घंटे में पर सेवा करते हो, पर उपकार करो, जग जीवन सफल बना। कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है, कोई करे न करे, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम आप सब लोगों से निवेदन ही करना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, मेरा कर्म क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम क्या करोगे। इस चिंतन में न पड़ करके हम इस चिंतन में डूब जाए कि हमें क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत पुराने से मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।